हेलो नमस्कार दोस्तों, संध्या क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग में पढ़ते हैं दिशा और दूरी। हमारा कौन सा चैप्टर है? दिशा और दूरी। दिशा और दूरी में हम दो बार याद रखेंगे। पहली चीज, दिशा ज्ञान करने के लिए हम जानते हैं क्या होगा। ये हमारा पहले हम दिशा ज्ञान करते हैं। इधर हमारा क्या उत्तर होता है, उत्तर है। इधर नीचे हमारा क्या है? दक्षिण है। इधर हमारा क्या है? पूर्व है। इधर हमारा क्या है? पश्चिम। यानी ऊपर हमारा क्या उत्तर होगा? इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण। उसके बाद हम देखते हैं एक बात का और ध्यान रखते हैं, दाएं और बाएं का। तो हमारा ये हो गया घड़ी। क्या हो गया? घड़ी। घड़ी के हमारा घड़ी की दिशा में घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। तो घड़ी की दिशा में जो चल देता है वो हमारा क्या होगा? दाएं होगा। और घड़ी के जो हमारा विपरीत दिशा में चलेगा, घड़ी की कैसे विपरीत दिशा में जो चलेगा वो क्या होगा? हमारा बाएं होगा। यानी हमारे क्या दिशा और दूरी चैप्टर में दो बात का ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो हमारा दाएं बाएं, दूसरा क्या? दिशा। जैसे हमारा हो गया, मान लो हो गया राम है। राम तो 10 मीटर पूरब चलता है। पूरब हमारा क्या हुआ? इधर का हुआ। ये हो गया हमारा क्या? पूरब चला। उसके बाद हमारा क्या हुआ? दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा मतलब उसके बाद कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब इधर नीचे की तरफ। उसके बाद हमारा घड़ी की दिशा में मुड़ा। उसके बाद क्या कह रहे हैं? दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। ये कौन है? राम हो गए। उसके बाद क्या? 5 मीटर इधर चले दाएं मुड़े। उसके बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़े और 10 मीटर चले। यानी बाएं मुड़े यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी कैसे चलती है? घड़ी इधर की चलती है, यानी विपरीत दिशा में कितना? 10 मीटर चले। उसके बाद हम देखते हैं फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर बाएं कहाँ होगा? इधर हमारा दाएं हो गया, इधर ऊपर की तरफ क्या? बाएं। फिर 5 मीटर चला। यानी इसी प्रकार हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दो चीज ज्यादा है। एक तो दाएं बाएं ध्यान रखना है, और एक हमारा दिशा है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इस दो बात को हम ध्यान रखते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है क्या? यह है वाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। क्या है? एक्स वाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में है तो पी वाई से किस दिशा में है? ऑप्शन देखते हैं, दक्षिण पूर्व है, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम है, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम है, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व है। हम देखते हैं एक्स के वाई एक्स के पूर्व दिशा में, वाई किसके? एक्स के। तो हम यहाँ एक्स लिखते हैं। एक्स के पूर्व दिशा में कौन है? एक्स के पूर्व दिशा में वाई है। पूर्व दिशा में आगे इधर हो गया, इधर पूर्व दिशा में कौन है? वाई। एक्स के पूर्व दिशा में कौन है? वाई है, जो जेड के उत्तर में, जो जेड के उत्तर में। जो किसके लिए लगा है? जो हमारा क्या बार वाले के लिए लिखता है। यहाँ जो दिया है जो किसके लिए लिखता है? बार वाले के लिए लिखता है, यानी एक्स के लिए लगा है। एक्स किसके? जेड के उत्तर में, यानी उत्तर कौन होगा? ऊपर की तरफ होगा, उत्तर की तरफ है। कौन है? जेड के उत्तर में है, तो हमारे यहाँ क्या? जेड हो जाएगा। जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी कहाँ है? जेड के दक्षिण में है। ऊपर उत्तर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। कौन है? पी है। तो जेड के दक्षिण में कौन? पी है। तो पी वाई से किस दिशा में? पी वाई से, पी यहाँ वाई से किस दिशा में? यानी वाई का पूछा है, वाई का दिशा पूछा है। तो ये हमारा कौन सा दिशा होगा? ये वाला दिशा। ये हमारा हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं डायरेक्ट दक्षिण है नहीं, क्योंकि ये यहाँ भी हो सकता है, दूरी दिया नहीं है। ये हमारा हो सकता है, यहाँ हमारा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पूर्व उत्तर पश्चिम। यानी हो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। अगर कैसे देखते हैं,
कहा गया है वाई एक्स के पूरब में है, तो एक्स के पूरब में कौन वाई होगा, जेड के उत्तर में है, जो कि जेड जो कि इसके लिए बार वाले लिए लगता है, बार में कौन एक्स है, जो क्या जेड के उत्तर में, तो जेड के उत्तर में एक्स हो गया। बताया गया है पी जेड के दक्षिण में है, जेड के दक्षिण में कौन पी है, पूछा गया है पी वाई से के किस साइड में, तो वाई के पी किस साइड में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, क्योंकि ये दूरी हमारा दिया नहीं है कितनी दूरी पर है, तो ये यहाँ भी हो सकता है, ये हमारा क्या हो पश्चिम हो गया और दक्षिण, यानी हमारा क्या आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है ई एस के दक्षिण में है, भी ई के पश्चिम में है, क्यू भी के उत्तर में है, ई के सापेक्ष क्यू की दिशा में है। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम, बी है दक्षिण पश्चिम, सी है उत्तर पश्चिम, डी है दक्षिण पूर्व। तो देखते हैं ई एस के सापेक्ष दक्षिण में, इसके यस के सापेक्ष दक्षिण में कौन है, हम जानते हैं ये हमारा हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यस के सापेक्ष दक्षिण में कौन है, ई है, यस के सापेक्ष दक्षिण में कौन है, ई हो गया। उसके बाद आ गया भी ई के पश्चिम में है, तो ई यहाँ ई के पश्चिम में कौन है, ई के पश्चिम में कौन है, भी है, यानी भी यहाँ हो गया। उसके बाद कहा गया क्यू भी के उत्तर में, क्यू भी के उत्तर में है, भी के उत्तर में कौन है, क्यू है। उसके बाद आ गया ई के सापेक्ष क्यू का, ई के सापेक्ष क्यू का क्या स्थान है, ई के सापेक्ष क्यू का स्थान क्या है, ये हमारा कौन, ये वाला स्थान पूछा है, यानी कि ये वाला स्थान हमारा पूछा है, ये हमारा हो गया उत्तर पश्चिम, ये हमारा हो गया उत्तर पूर्व, ये हमारा हो गया पूर्व दक्षिण, और ये वाला हमारा हो गया दक्षिण पश्चिम। तो हमारा कौन सा ये वाला पूछा है, ये वाला कहाँ तिरछा जा रहा है, ये वाला पूछा, तो ये हमारा हो गया उत्तर पूर्व, यानी कि क्या आ गया उत्तर पूर्व। एक बार हम फिर से देखते हैं क्या कहा गया है, ई एस के सापेक्ष दक्षिण में है, ई एस के सापेक्ष क्या है दक्षिण में है, ठीक है दक्षिण में है। फिर उसके बाद कहा गया है भी ई के सापेक्ष पश्चिम में है, भी ई के सापेक्ष कहाँ पश्चिम में है, ठीक है। फिर आगे गया है क्यू भी के उत्तर में है, क्यू भी के उत्तर में कौन है, क्यू है, भी के उत्तर में कौन है, क्यू है, ई के सापेक्ष, ई के सापेक्ष हमारा ई के सापेक्ष हमारा पूछा है क्यू, ई के सापेक्ष क्यू की दिशा में, क्यू का दिशा पूछा है, ई के सापेक्ष, ई के सापेक्ष हमारा होगा, ई के सापेक्ष हमारा क्यू का किस दिशा में होगा, ये हमारा होगा उत्तर पूर्व, यानी कि हमारा ये हमारा इधर क्या होगा, ये हमारा हो गया पश्चिम उत्तर, इधर हमारा क्या है पश्चिम में, और इधर क्या है उत्तर है, क्या हो गया पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर यानी कि क्या हो गया उत्तर पश्चिम के या पश्चिम उत्तर के, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दिया है एक खेल के मैदान में रमन शीतल के दक्षिण में खड़ा है, रेशमा शीतल के पूर्व में खड़ी है, तो रमन रेशमा से के दिशा में खड़ा है। ऑप्शन देते हैं उत्तर पूर्व है, उत्तर है, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण है। तो हम देखते हैं क्या दिया, एक खेल का मैदान है, रमन शीतल के दक्षिण में, कौन है रमन है शीतल के दक्षिण में, तो मानते हैं कौन है शीतल है, शीतल के दक्षिण में कौन है रमन, यानी कौन हो गया रमन हो गया। उसके बाद कहा गया है, यहाँ देखते हैं क्या होगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, रेशमा शीतल के पूर्व में है, रेशमा क्या है शीतल के पूर्व में, शीतल के पूर्व में कौन है ये रेशमा। फिर पूछा है रेशमा पूर्व में खड़ी है, शीतल के पूर्व में खड़ी है, रामन रेशमा से किस दिशा में, और रामन इसके रेशमा से किस दिशा में है। तो हम देखते हैं रमन रेशमा से, यानी कि किसका बताना है रमन का बताना है। एक बार हम फिर से देखते हैं क्या आ रहा है, मैदान में रमन शीतल के दक्षिण में है,
तो रमन कहाँ है? शीतल के दक्षिण में कौन है? रमन है। उसके बाद कहा गया है रेशमा शीतल के पूर्व में है। रेशमा कौन है? शीतल के क्या पूर्व में है। उसके बाद हमारा कहा गया है कि रमन रेशमा से किस दिशा में है। रमन रेशमा से किस दिशा में, यानी इनके सापेक्ष रमन का दिशा का नाम है, यानी क्या हमारा ये वाला दिशा का नाम है। ये वाला दिशा कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। ये कौन सा दिशा है? पश्चिम दक्षिण दिशा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए है उत्तर पूर्व, बी है उत्तर, सी है दक्षिण पश्चिम, सी है डी है पर दक्षिण। या गए यहाँ गए दक्षिण पश्चिम गए या पश्चिम दक्षिण गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम में। रमन रेशमा से किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सुबह रिद्धि पूर्व की ओर चलती है और अपनी दोस्त संजू को किसी दिशा से आते हुए देखती है। वह संजू की परछाई को उसकी दाईं ओर देखती है। संजू किस दिशा में आ रहा है? क्या है? एक सुबह की बात है, रिद्धि पूर्व की ओर जा रही है। क्या किस ओर जा रही है? ये हमारा हो गया पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। तो रिद्धि किधर? पूर्व की ओर जा रही है। कौन है रिद्धि? पूर्व की ओर जा रही है। और कब जा रही है? सुबह जा रही है। सुबह जा रही है यानी कि सूर्य भी किधर होगा? इधर ही होगा। सूर्य भी किधर होगा? इधर ही होगा, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर जा रही है तो सूर्य किधर? सुबह के टाइम में उगता हुआ सूर्य रहेगा। उसके बाद कहा गया हमारा पूर्व की दिशा अपनी दोस्त संजू को किस दिशा में आते हुए, किसी दिशा से आते हुए देखती है। तो वह संजू की परछाई को उसकी दाईं ओर देखती है, यानी संजू की परछाई को उसके दाईं ओर देखती है। आगे देखती है या पीछे देखती है? तो यह क्या पूर्व या पश्चिम से आता है, लेकिन किस तरफ आता है? पूर्व साइड परछाई बनेगी, क्योंकि क्या पूर्व साइड सूर्य, यानी कि आगे पीछे की तरफ देखता है तब जब यह पूर्व या पश्चिम से आता है। लेकिन दाएं बाएं कहा गया है, यानी या तो वह उत्तर की साइड से आया है या वह दक्षिण साइड से आया है। हम देखते हैं उसकी परछाई उसकी दाईं ओर बन गई है। उसकी दाईं ओर देखती है, यानी उसकी दाईं ओर देखती है। यदि अगर उत्तर साइड से आएगा तो यानी कि उसकी परछाई ये पूर्व साइड है, उसकी परछाई कहाँ? इधर बनेगा, यानी कि दाएं साइड बनेगा। और अगर वो दक्षिण दिशा से आ रहा है तो उसकी परछाई इधर बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा बाएं साइड। यानी इधर से आएगा तो ये हमारा क्या? बाएं साइड हो जाएगा। इधर से आएगा तो इसका परछाई क्या? दाएं साइड बन रहा है। यहाँ कहा गया है संजू की परछाई उसकी दाएं साइड देखी जाती है, यानी कि वह क्या? वह उत्तर दिशा की ओर से आ रहा है, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर आएगा। पूरब से क्या है? इधर सूर्य है। इस समय कहाँ सूर्य कहाँ है? सुबह का टाइम है, तो सूर्य कहाँ रहेगा? पूरब दिशा में रहेगा। जब सूर्य पूरब दिशा में रहेगा तो इसकी जब उत्तर से आएगा तो इसकी परछाई कहाँ? दाएं बनेगी। अगर दक्षिण दिशा से आएगा तो इसकी परछाई कहाँ? बाएं बनेगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सी दिशा से? उत्तर दिशा की ओर से आ रहा है। तो संजू की दिशा किससे आ रहा है? उत्तर दिशा से आ रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह वामावर्त दिशा में 135 अंश मुड़ जाता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश मुड़ जाता है। तो अब उसका मुंह की दिशा में? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, सी है उत्तर दक्षिण, डी है पूर्व। तो हम देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह कर रहा है। एक व्यक्ति क्या है? यहाँ एक व्यक्ति हम मान लेते हैं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, यानी ऊपर की ओर, यानी हमारा क्या होगा? ये उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया। तो हम देखते हैं एक व्यक्ति हम मानते हैं यहाँ खड़ा है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। फिर कहा गया है वह वामावर्त 135 अंश मुड़ जाता है। वामावर्त अंश क्या होता है? बाएं साइड। इधर क्या होगा? दाएं, इधर हो गया बाएं। ये कितना मुड़ जाता है? 135 अंश। 135 अंश, यानी कि ये हो गया हमारा कितना? 90 अंश। ये हमारा हो गया 90 अंश, 90, और यही हमारा क्या हो गया? 90 का आधा कितना हो गया? 45। और 90 45 कितना होता है? 90 10 100, यानी कि यहाँ हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया? 45 अंश। 90 और 45 अंश यानी कितना हो गया? 135 अंश। 135 अंश आ गया तो कितना हो गया? ये हमारा हो गया पश्चिम दक्षिण दिशा में।
135 वामावर्त में दक्षिण दिशा में 135 अंश हो जाता है, यानी कि वामावर्त दिशा ये हो गया बाएं साइड 135 घूम गया, कितना हो गया पश्चिम दक्षिण। उसके बाद आ गया मुड़ गया, उसके बाद आ गया दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश मुड़ जाता है। दक्षिणावर्त दिशा यानी ये हो गया कितना मुड़ गया 90 अंश, तो ये 45 ये बचा 45 ये, यानी ये दिशा हो गया, तो ये हमारा कितना 90 अंश हो गया, 45 अंश ये हो गया 45 अंश ये 90। अब उसका मुख की दिशा में, यानी हमें क्या ये दिशा बताना है, ये क्या है दक्षिण है और उसके बाद क्या है पूरब, क्या है दक्षिण है और क्या है पूरब। एक बार हम देखते हैं फिर से, उसके बाद क्या कहा गया है, हम देखते हैं एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख कर लिखा है, वामावर्त दिशा में कितना 135 अंश घूमता है, तो यहाँ आएगा 135 अंश घूमा, 135 अंश घूमा, यहाँ से था उत्तर दिशा में 135 अंश ये हुआ, 135 अंश घूमा कहाँ है पश्चिम दक्षिण में। उसके बाद आ गया दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश मुड़ जाता है, तो दक्षिणावर्त दिशा यानी क्या होगा कितना हो गया 90 अंश घूम जाता है। दक्षिणावर्त दिशा यानी ये हो गया हमारा कितना हो गया, फिर घूम गया 90 अंश, 90 अंश यानी 45 ये हुआ और 45 ये, यानी ये दूरी हमें बताना है, ये दिशा हमें बताना है, ये किस दिशा में हमारा कितना होता है 90 अंश बताते हैं, यानी कि 35 इतना 45 अंश ये था और 45 ये 90 अंश, यानी कि ये वाला बताना है। तो ये हमारा कौन सा दिशा हो गया, ये हमारा हो गया उत्तर और क्या हो गया पश्चिम। फिर हम देखते हैं एक व्यक्ति क्या उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है और वामावर्त दिशा में, वामावर्त मतलब इधर हो गया, दक्षिणावर्त इधर ऊपर की तरफ होगा, वामावर्त नीचे की तरफ, दक्षिणावर्त ऊपर की तरफ, कितना घुमा 135 अंश, ये हमारा हो गया 90 अंश, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा 45 अंश ये हो गया, कितना हो गया 135 अंश हो गया, तो हो गया हमारा पश्चिम दक्षिण साइड है। फिर इसके बाद क्या होगा दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश, दक्षिणावर्त दिशा कहाँ ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो 90 अंश यानी कि 45 अंश ये हो गया, 45 अंश ये 90 अंश, ये दिशा हमारा कौन सा हो गया उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चार दोस्त हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में है, डी से बी से की दिशा में, ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, बी है दक्षिण पूर्व, सी है उत्तर पश्चिम, डी है दक्षिण पश्चिम। दोनों लेते हैं, चार दोस्त हैं, ए का घर बी के पश्चिम में, ए का घर मानते हैं बी के पश्चिम में है, पहले हम देखते हैं क्या होगा, ये हमारा उत्तर हो गया, दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्या रहा गया ए का घर, ए का घर बी के घर से पश्चिम में, बी के घर से पश्चिम में, यानी बी के घर से क्या पश्चिम में है, तो बी का घर कहाँ होगा यहाँ, ए का घर पश्चिम में हो गया, बी का घर सी के दक्षिण में, सी के कहाँ दक्षिण में है, यानी सी का घर यहाँ होगा, सी के दक्षिण में, और सी का घर डी के पूर्व में, डी के कहाँ पूर्व में है, यानी कि यहाँ होगा, ये क्या होगा पूर्व में होगा, डी के क्या पूर्व में हो गया, सी के फिर से लेते एक का घर बी के पश्चिम में है, एक का घर बी के पश्चिम में है, यानी बी के पश्चिम में होगा, उसके बाद बी का घर सी के दक्षिण में है, सी के कहाँ दक्षिण में होगा, ये हमारा हो गया दक्षिण, ये हमारा हो गया पश्चिम। अब देखते हैं सी का घर डी के पूर्व में है, डी के कहाँ पूर्व में है, डी से बी का घर किस दिशा में, डी से बी का घर, बी का घर डी से किस दिशा में, यानी ये दिशा बताना है। ये हमारा कौन सा होगा, किसका बताना है, डी से बी का घर, बी का घर किस दिशा में, बी का घर किस दिशा में है, यानी ये बताना है बी का घर किस दिशा में है, यानी ये वाला दिशा बताना है। तो ये दिशा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण और क्या हो जाएगा पूर्व। तो हम देखते हैं दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी हमारा डी से बी का घर किस दिशा में है, यानी बी का घर किस दिशा में है, डी से, यानी यहाँ से ये किस दिशा में है, ये है हमारा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके शुरू करते हैं और 225 अंक वामांत घूम जाते हैं तो इस समय आप किस दिशा की मुख करके खड़े थे। हम देखते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण साइड हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। ये हमारा हो गया उत्तर पूरब हो गया, ये हमारा पूरब दक्षिण हो गया, ये हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया, और ये हमारा क्या होगा, उत्तर पूरब दिशा हो गया। तो क्या कहा गया है, दक्षिण पूरब की ओर मुख करके, दक्षिण पूरब यानी ये हो गया, यहाँ खड़े हैं। यदि आप दक्षिण पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, तो वामावत यानी वामावती में हो गया बाएं तरफ, बाएं हमारा कहाँ ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, दाएं होगा। कितना 225 अंश वामावत घूम जाए इस समय आपकी दिशा में। 225 अंश यानी क्या हो गया, कितना कहा गया है, 225 अंश। दो सौ 25 अंश वामावत में घूम जाए तो 225 अंश यानी कि 180 अंश ये हो गया, यहाँ से यहाँ हमारा क्या होगा, 180 अंश हो गया, 180 अंश ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, कितना बोला है, 225 अंश कहा गया है, 180 अंश ये हो गया, यानी कितना बचा, ये हमारा बचा 45 अंश, 45 अंश ये हो गया हमारा, यानी कि दिशा में है, पश्चिम दिशा में। एक बार फिर से देखते हैं, क्या कहा गया है कि पूरब कहाँ है, कि दक्षिण पूरब की ओर, तो दक्षिण पूरब ये होगा, दक्षिण पूरब से कितना 225 अंश वामावर्त, 225 अंश यानी कि 180 अंश, तो ये हो गया। तो पूरब दक्षिण से पूरब उत्तर पूरब तक 180 अंश ये हो गया, 45 अंश हमारा ये हो गया, क्या हो गया, पश्चिम दिशा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा दिशा हो गया, 45 अंश। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।